Good morning students, welcome in my video lecture. Today BBA5th semester computer fundamentals class we will study about compiler and interpreter. As we seen in previous lecture that about high level language and the characteristics of a good high level language. Now let's move on our topic, that is compiler. Compiler. Since a compiler computer hardware is capable of understanding only machine level instructions. जैसा कि हम जानते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो केवल मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस को समझता है। ठीक है, मशीन लेवल क्या थे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मशीन लेवल क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ये मैंने पिछले 3 वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। मशीन लेवल का मतलब है कि 0 या 1 की फॉर्मेट में जब हमारी कोई लैंग्वेज बनती है, कोड बनता है, वो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज कहलाती है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर है हमारा वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन इंस्ट्रक्शंस। इसलिए जो कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन को समझता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट नहीं करेंगे तो जो हमारा कंप्यूटर वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ पाएगा तो रिजल्ट हमारा परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, बिफोर द प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। और ये सारा प्रोसेस कब होता है, जब हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होने वाला हो उससे पहले। इन केस ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज, अगर हाई लेवल लैंग्वेज के केस की मैं बात करें तो दिस जॉब इज़ कैरिड आउट बाय द कंपाइलर। तो ये जो जॉब है, ये जो काम है, यानी कि किसी भी इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, कंपाइलर। यानी कंपाइलर का काम है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करना। ओके, दस ए कंप्यूटर इज़ ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम। जो कंपाइलर है एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है that translates the instructions of a high level language into machine language। ये क्या करता है कि जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं हाई लेवल के, उन्हें मशीन लेवल के इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। ओके, ए कंपाइलर इज सो कॉल्ड बिकॉज इट्स कंपाइल्स ए सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। इसे कंपाइलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपाइल करता है सारे मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी प्रोग्राम, मतलब हर प्रोग्राम के लिए जो मशीन लेवल के इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें कंपाइल करने का काम है इसका, इसलिए इसे कंपाइलर कहा जाता है। ए प्रोग्राम रिटन बाय ए प्रोग्रामर इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ए सोर्स प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जो किसी प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, वो प्रोग्राम हमारा कहलाता है सोर्स प्रोग्राम। आफ्टर दिस सोर्स प्रोग्राम हैज़ बी कन्वर्टेड, और उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने किसी सी प्रोग्रामिंग में और C++ में एक प्रोग्राम बनाया तो वो हमने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो हम भी समझ सकें, कंप्यूटर भी समझ सके, हाई लेवल, ठीक है, हम समझ सकें। तो जो सोर्स प्रोग्राम, तो वो हमारा प्रोग्राम कहलाता है, जो प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है उसे कहते हैं हम, हाई लेवल लैंग्वेज में जो बनाता है उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। आफ्टर दिस सोर्स प्रोग्राम हैज़ बीन कन्वर्टेड, और उसके बाद ये जो सोर्स प्रोग्राम है कन्वर्ट होता है किसमें, इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ये कंपाइलर। और बाद में कंपाइलर की मदद से ये जो सोर्स प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में या मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है। इट इज़ रेफर्ड टू एज एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम,
और ये कन्वर्ट होने के बाद एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, रेफर किया जाता है कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। द इनपुट ऑफ ए कंपाइलर प्रोग्राम इज ए सोर्स प्रोग्राम। जो इनपुट है कंपाइलर का वो क्या है, सोर्स प्रोग्राम, यानी कि जो ये फाइल सोर्स वाली थी, यानी कि जो प्रोग्रामर ने फाइल बनाई वो हमारी सोर्स फाइल थी, तो वो हमारी क्या है, कहलाएगी इनपुट। ठीक है, कन्वर्ट जब करेंगे, कन्वर्ट तो करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए भी हमें इनपुट देना होगा और कन्वर्ट होने के बाद वो आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट क्या होता है, हमारा सोर्स प्रोग्राम जो वो इनपुट है यहाँ पर, एंड इट्स आउटपुट इज एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और जो इसका आउटपुट होता है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है, विच कंसिस्ट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, और जिसमें कि मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस हमारे होते हैं। नोट दैट द सोर्स प्रोग्राम एंड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आर द सेम प्रोग्राम, और सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम सेम प्रोग्राम होते हैं, बट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो उसकी डिफरेंट होती हैं। A compiler can translate only those source programs which has been written in the language for which the compiler is meant। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर का मतलब ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम को ऐसे लैंग्वेज में कि कंप्यूटर से समझ सके, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए फोर्ट्रॉन कंपाइलर इज ओनली कैपेबल ऑफ ट्रांसलेटिंग सोर्स प्रोग्राम विच हैज़ बीन रिटन इनटू फोर्ट्रॉन। इनका कहने का मतलब है कि जैसे फोर्ट्रॉन का इन्होंने एग्जाम्पल है, फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले चलती थी, अब नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करती है, अपने एक उसका काम क्या है, फोर्ट्रॉन का जो सोर्स प्रोग्राम है उसे फोर्ट्रॉन के ही मशीन प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब कंपाइलर आर लार्ज प्रोग्राम्स विच रिसाइड परमानेंटली ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। जो कंपाइलर हैं वो एक लार्ज प्रोग्राम है और वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर रहता है। व्हेन द ट्रांसलेशन ऑफ ए प्रोग्राम इज़ टू बी डन, और किसी प्रोग्राम का ट्रांसलेशन डन हो जाता है उसके बाद दे आर कॉपीड इनटू द काम मेमोरी ऑफ द गिवन नंबर। ओके, तो जो प्रोग्राम है वो कॉपी हो जाता है मेन मेमोरी में। ठीक है, द कंपाइलर एनालिसिस ईच स्टेटमेंट, जो कंपाइलर वो ईच स्टेटमेंट को एनालिसिस करता है इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट्स ए सीक्वेंस ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, और फिर उस सोर्स प्रोग्राम के को कन्वर्ट करने के बाद उसके मशीन सीक्वेंस के मशीन लैंग्वेज के सीक्वेंस को भी जनरेट करता है। ओके, अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर क्या होता है? एन इंटरप्रेटर इज another type of translator used for translating a high level language into machine code। इंटरप्रेटर भी एक अनदर टाइप का हमारा ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। ओके, इट टेक्स वन स्टेटमेंट ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज, और ये हाई लेवल लैंग्वेज का एक इंस्ट्रक्शंस लेता है एंड ट्रांसलेट इट इनटू ए मशीन इंस्ट्रक्शन, और इसे मशीन इंस्ट्रक्शन में बदल देता, ट्रांसलेट कर देता है, विच इज इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड, और जो इमीडिएटली एग्जीक्यूट भी हो जाता है हमारा। ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन अल्टरनेट इंटरप्रेटर फॉर ईच स्टेटमेंट, और जो ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन होता है वो अल्टरनेट है ईच स्टेटमेंट के लिए। इस इनकाउंटर इन द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, और जो वो इंस्ट्रक्शंस हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में इनकाउंटर्ड होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कहें, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एन
इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शंस एंड द कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट्स द रिजल्टिंग मशीन कोड। ठीक है, वन इंस्ट्रक्शंस को वो करते हैं ट्रांसलेट, उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट है वो मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस को बैग में रख के ओके सॉरी ट्रांसलेट करती है इसे। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एंड इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट द रिजल्टिंग मशीन कोड, और जो कंट्रोल यूनिट है उसे एग्जीक्यूट करती है रिजल्टिंग इनटू द मशीन कोड, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसे ट्रांसलेट करके मशीन कोड में बदलने का काम होता है हमारा इंटरप्रेटर का। ठीक है, जैसा कि कंपाइलर का होता था। इंटरप्रेटर कंपाइलर दो अलग अलग टाइप के हमारे कन्वर्टर कह सकते हैं, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इन दोनों को हम कन्वर्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट द मशीन कोड्स इंस्ट्रक्शंस एंड सो ऑन, और फिर जो कंट्रोल यूनिट है वो मशीन कोड के जो इंस्ट्रक्शंस होगा उन्हें फॉलो करेगा। यानी शुरू में तुमने पढ़ा भी होगा कि जो कंप्यूटर हमारा बाइनरी नंबर्स पर वर्क करता है, बाइनरी लैंग्वेज पर वर्क करता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब होती है 0 एंड 1, यानी 0 और 1 से बने हुए जो भी इंस्ट्रक्शंस है हमारे, उनके आधार पर हमारी बाइनरी लैंग्वेज कवर करेगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिफरेंसेस क्या होती हैं इसमें, तो देखते हैं। एन इंटरप्रेटर डिफर फ्रॉम द कंपाइलर विच मियरली ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू ए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन द एग्जीक्यूशन। जो इंटरप्रेटर अलग है थोड़ा कंपाइलर से, ये ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, लेकिन एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि कंपाइलर एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होता है। इन केस ऑफ कंपाइलर द होल सोर्स प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। कंपाइलर काम क्या है कि सोर्स प्रोग्राम जो है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है, उसे मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में बदलना हो बिफोर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट, यानी जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले। ओके क्लियर। इंटरप्रेटर आर ऑफन एम्प्लॉयड बाय द माइक्रो कंप्यूटर। इंटरप्रेटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा ऑफर्ड एम्प्लॉयड किए जाते हैं। द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर ओवर ए कंपाइलर इज़ फास्ट रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द सोर्स प्रोग्राम। अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो कंपाइलर के सापेक्ष देखा जाए, रिगार्डिंग देखा जाए, तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज कंपाइलर इंटरप्रेटर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।